हेलो एंड वेलकम तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल अमर ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने त्रिकोणमिति के साधारण सूत्रों के ऊपर पिछली वीडियो बनाई थी जो आपने देखी होगी, जिसमें त्रिकोणमिति के जो साधारण सूत्र हैं जो हाई स्कूल और 9th क्लास के लिए हैं वो बताए थे। उसमें मैंने बताया था एक कि लाल बटे का ये सूत्र लिखाया था उसमें, जिसमें एल मीन्स लंब होता है, ए मीन्स आधार होता है और के मीन्स कर्ण होता है। इसे मैंने लिखवाया था पहले कि साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा के लिए हम पहले वाले को लेंगे इसे, तो ये होगा लंब बटे कर्ण। क्यों? क्योंकि एल बटे के आ रहा है। कोस थीटा के लिए हम दूसरे का प्रयोग करेंगे, तो कोस थीटा इक्वल टू होगा ए बटे के मीन्स आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार अगर हम टेन थीटा इक्वल टू लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू तीसरा आएगा ये एल बटे ए, इसका मतलब होगा लंब बटे आधार। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की कि ये सूत्र का मतलब क्या होता है, इसका साइन इक्वल टू क्या होता है, कोस इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू क्या होता है। अब अगर कोट थीटा इक्वल टू लेंगे तो कोट के लिए उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कोट, कोट इक्वल टू 1.10 और ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ए बटे एल आधार बटे लंब। अगर सेक थीटा इक्वल टू लेंगे हम तो सेक इक्वल टू बताया था मैंने तो आपको 1 कोस थीटा, और 1 कोस मतलब होगा के बटे ए, मतलब कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 साइन थीटा इक्वल टू के अपॉन एल मीन्स कर्ण बटे लंब। तो ये तुम्हारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि तुम्हें समस्या ना आएगी याद होने में कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कोस थीटा इक्वल टू क्या है या टेन थीटा इक्वल टू क्या है। अगर आपको लाल बटे का पता है तो उसी के माध्यम से आपको याद रहेगा, क्योंकि पहले के लिए साइन के लिए एल बटे के, कोस के लिए ए बटे के और टेन के लिए एल बटे ए, और जो बाकी के तीन बचेंगे कोट सेक कोसेक ये तीनों से उल्टे हो जाएंगे। तो इससे आपको ये याद करने में आसानी होगी। अब इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं चलो तो बताता हूं। इसे किसी ने दे रखा है कि ए बी, अगर त्रिभुज में दे रखा है इस तरह से ए बी सी, ये 90 डिग्री यहाँ थीटा, और इसमें कर दिया हो कि यहाँ पर 5 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 4, और पूछा है कि ए बी ज्ञात करो। तब हम क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए ए मीन्स आधार, और अगर यहां पर आधार निकालना हो तो मैंने तुम बताया था कि आधार ज्ञात करने के लिए हम आधार इक्वल टू होता है कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना है इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस के लंब कितना 4 है, 4 स्क्वायर, ये कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का होगा 16, माइनस करेंगे तो रूट में 9 इक्वल टू आ जाएगा 3। इस प्रकार तुम्हारा जो आधार आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अब इसमें से अगर आपको याद करना है कि साइन थीटा की वैल्यू याद करो, इस त्रिभुज में से साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 4 और कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। अब अगर तुमसे पूछे कि इस त्रिभुज के आधार पर आप कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस इक्वल टू क्या था आधार बटे कर्ण, तो
आधार क्या है इसमें 3 और कर्ण कितना है इसमें 5। इसी प्रकार आप पूछे कि इसके आधार पर tan थीटा की वैल्यू बात करूं तो tan कितना होगा, tan होगा तुम्हारा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसमें 4 और आधार कितना होगा 3। अब अगर पूछे कि कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कोट क्या होगा tan का उल्टा 3/4। अगर पूछे सेक इक्वल टू क्या होगा, तो सेक होगा कोस का उल्टा 5/3 और उसको सेक क्या होगा साइन का उल्टा 5/4। तो इस तरह से अगर हमें एक त्रिभुज दिया हुआ समकोण त्रिभुज, उसमें 2 भुजाएं दे रखी हैं समकोण त्रिभुज की, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पहला प्रमेय से ज्ञात करेंगे। मैंने तो पहले वीडियो में सूत्र लिखा था, उसमें कर्ण इक्वल टू था लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अगर हमें आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग घटा देंगे, अगर हमें लंब ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग घटा देंगे, जिससे हमारा आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मान्य करने में। चलो मैं तुम्हें एक और सवाल बताता हूँ जिसमें कि अगर किसी एक की वैल्यू दे रखी हो और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पूछी हो तो फिर तुम उसे किस तरह से ज्ञात करोगे। अब हम एक वैल्यू होने के पता होने के बाद अन्य वैल्यू कैसे निकालेंगे ये तुम्हें अभी बताता हूं। देखिए, अगर हमें बोलता है कि साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 3/5 या कोई वैल्यू दे रखी हो, तो अब पूछे कि अगर अन्य त्रिकोणमिति अनुपात याद करो या शेष त्रिकोणमिति अनुपात याद करो, तो अब हमारे पास दे रखा है साइन थीटा वैल्यू दे रखी है। और सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, आप प्रयोग करोगे लाल बटे का, इससे पहला जो होता है साइन इक्वल टू होता है एल बटे की। अब साइन इक्वल टू क्या देख रखा है एल बटे की, मतलब लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है 3 है यहाँ पर और कर्ण कितना है 5 है, तो हम पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और इसमें थीटा 90 और अब इसमें लंब क्या होगा, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है, जहां से हम थीटा की काउंटिंग करते हैं हमेशा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो समकोण होता है समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और इसे ध्यान रखें कि थीटा के जहां से हम थीटा की काउंटिंग करेंगे उस थीटा से अगर थीटा यहाँ पर लग देंगे तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। अब यहाँ पर ये लंब है क्योंकि हम थीटा यहाँ से लगा रखा है हमने, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये होगा, अगर थीटा यहाँ होगा तो लंब ये होगा। और हमेशा जो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। तो लंब कितना है इसमें 3 है और कर्ण कितना है 5 है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें ए बी का निकालना है, मतलब आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला रखा था, आधार ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि आधार अगर निकालना है तो होगा रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना है इसमें कर्ण 5 है, अब का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस के 9 रूट में आएगा 16 इक्वल टू 4। तो हमने ज्ञात कर लिया आधार, आधार हमारा क्या हो गया 4 हो गया, आधार 4 आ गया। अब आधार आ गया, हमारे पास लंब भी है आधार भी है कर्ण भी है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। अब तो केवल रखो साइन का है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोस इक्वल टू क्या होता है सेकंड नंबर पर आएंगे ए बटे की होता है,
तो ए बटे के का मतलब क्या होगा, ए बटे के का मतलब होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा इसमें 4 और कर्ण कितना है इसमें 5। इसी प्रकार अगर हमें tan थीटा वैल्यू निकालनी है तो tan तीसरे नंबर का होगा ये एल बटे ए। तो एल मतलब क्या होगा यहाँ पे लंब, ए मतलब क्या होगा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब है 3, आधार कितना है 4, 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें कोट निकालना है, कोट थीटा क्या हुआ, कोट तो उल्टा ही होता है tan का, 4.3। अब अगर तुम्हें कॉस अगर 3 निकल आए तो बाकी 3 तो आराम से निकल आएंगे क्योंकि 3 इनके विपरीत होंगे। अगर tan का विपरीत कोट होगा तो जो tan की वैल्यू होगी उसकी उल्टी कोट की वैल्यू होगी, जो कॉस की वैल्यू होगी उसकी उल्टी सेक की वैल्यू होगी। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 5/4। उसी प्रकार अगर कोसेक थीटा इक्वल टू निकालें, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा 5/3। तो इस तरह से अगर तुम्हें कोई त्रिभुज बना हुआ दिया हुआ है और उस त्रिभुज में दो लंबाई दी हुई है, दो भुजाओं की लंबाई दी हुई है, जिसमें से आधार हो एक या लंब हो। आधार लंब दे रखा है, कर्ण पूछा होगा, कर्ण लंब दे रखा है, आधार पूछा होगा, कर्ण आधार दे रखा है तो लंब पूछा होगा। दो दे रखी होंगी, एक तीसरी पूछी होगी। पाइथागोरस प्रमेय के जो मैंने पहली वीडियो में तीनों सूत्र लिखाए थे, जिसमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। अगर लंब निकालना है तो कर्ण माइनस स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, और आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। मतलब कर्ण में से अगर लंब आधार में से कोई भुजा निकालनी है तो कर्ण में से दूसरी भुजा को घटा देंगे। अगर कर्ण ज्ञात करना है तो आधार और लंब दोनों का उसका को जोड़ देंगे तो कर्ण निकल आएगा। तो इस तरह से तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी निकालने में। जो अगर दो भुजा दे रखी हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लेंगे तीसरी भुजा। और लाल बटे कक्का का प्रयोग करके जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तुम्हें, वो पहला साइन थीटा के लिए, दूसरा कॉस थीटा के लिए, तीसरा tan थीटा के लिए। जब 3 निकल आएंगे तो बाकी 3 जो होंगे उनके विपरीत होंगे, उनके उल्टे हर संख्या को बाकी 3 निकल आएंगे। तो इस तरह से ये तो मैंने प्रयास किया है, एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हें त्रिकोणमिति का बेसिक समझ में आ सके, कोई समस्या त्रिकोणमिति के बेसिक को पढ़ने में ना आए। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें और नीचे कमेंट लिख के बताएं अगर अच्छा लगा। तो आगे फिर अगली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे कि तुम्हें त्रिकोणमिति समझने में आसानी हो और त्रिकोणमिति आसानी समझ सको और तुम्हारे एग्जाम के लिए अच्छा हो सके, एग्जाम में अच्छे नंबर पा सको। इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।